अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात थी। बहुत सारे लोग बार बार उस बारे में पूछ भी रहे थे, हमें ऑर्डर्स भी आते रहते हैं। तो आज आपको एक बड़ी मज़े की बात मैं बताऊंगा, वो ये कि खुशबू के काम से पहले जो मेरा सबसे पहले काम मैंने स्टार्ट किया था वो बेसिकली क्या था। और तकरीबन ये दोनों काम मेरे पैरेलल चलते थे और साथ ही चलते थे, एक ही ब्रांड में चलते थे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आज मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या हमें दोबारा उस काम के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक है कि सिर्फ मैंने बोल दिया, आपको बता दिया, आप लोगों ने ख़रीद लिया और आप लोगों ने जो है वो देख लिया, लेकिन मैं अपने इस काम के अंदर आप लोगों का मशवरा चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से। तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है और अगर आप लोगों के पास हमारे ऑफिशियल नंबर की एक्सेस है तो आप उस पर भी हमें आप बता सकते हैं कि आप हमें इस बारे में क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज से कुछ 10 साल पहले जब मैंने ये फ्रेगरेंसेस का काम स्टार्ट किया था, तो उससे 6 या 5 महीने पहले मैंने एक काम स्टार्ट किया था जो आप आजकल बहुत ज़्यादा आम है और आप सोशल मीडिया पे देखते भी होंगे, कैप्स का काम, यानी टोपियों का काम। जैसे मैंने ये कैप पहनी हुई है, तो एक वक्त था कि एक दो ऐसे पर्सनैलिटीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी, उनकी कैप्स को फॉलो किया जाता था। हमारे एक हल्का अहबाब में उन कैप्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। फिर हमने शुरू ये किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने उसी पैटर्न पे कैप्स को बनाना शुरू की पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के अंदर कैप्स का काम तकरीबन लोकल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे, जो आम कैप्स पहनी जाती हैं वो कर रहे थे। लेकिन जब एक कैप्स, अच्छी कैप्स का काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अलावा एक दो अच्छे ब्रांड थे जो कि कर रहे थे, जिसके कैप्स की जो बड़ी मशहूर थी क्वालिटी वाइज भी सब उस एतबार से, उसी को सामने रखते हुए कि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है, तो मैंने इस को सामने रखते हुए अपने एक दोस्त से मशवरा किया और हमने मिलकर जो है वो इस काम को स्टार्ट किया। और उस वक़्त यानी आज से 10 साल पहले हमने इस टोपियों के काम को शुरू किया था, जो आप आज मुख्तलिफ मराकज़ के बाहर या मार्केट के अंदर या सोशल मीडिया में, ऑनलाइन मार्केट में आप देखते हैं कि हर बंदे ने कैप्स का काम जो है वो शुरू किया हुआ है। तो हमने इस जब काम को स्टार्ट किया तो इसमें हमने देखा कि लोगों को ये कैप्स इतनी ईजी अवेलेबल नहीं हो रही। तो हमने इस कैप को जब बनाना शुरू किया तो आप ये समझ लें कि एक दिन के अंदर, यानी एक दिन के अंदर हमारी इस कैप की जो सेल थी वो तकरीबन 150 से 200 कैप हमारी पहले दिन बिकी। फिर उसके बाद 300, फिर उसके बाद 400, फिर हज़ारों की तादाद में हम लोगों ने कैप सेल की और बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और हमारे ब्रांड को हमारे कैप्स के काम से जाना जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब भी कोई चीज़ मार्केट के अंदर आती है टॉप क्वालिटी की, तो उसकी कॉपीज़ भी साथ चलती हैं, लोग क्वालिटी की भी चलती है, कम प्राइसिंग भी चलती हैं, तो उसके अंदर फ़र्क नज़र आ जाता है। लेकिन कैप्स का काम ऐसा है, कपड़े का काम ऐसा है कि जब तक आपको उसकी हाव ना हो, जब तक आपको उसकी नॉलेज ना हो, तब तक आप उसको जान नहीं सकते। तो देखने में टोपी एक आम टोपी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमारे कंपटीशन में आके कैप्स को बनाना शुरू किया और बहुत ज़्यादा प्राइसेस को गिराते, क्वालिटी को गिराते कंपटीशन के चक्कर में लोगों के सामने एक बहुत नॉमिनल सी प्राइस में पेश किया, जिसकी वजह से लोगों का रुझान उस तरफ हो गया। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद 1 से 1.5 साल के बाद दोबारा जो है वो लोग वापस हमारी तरफ लौटना शुरू हुए और कैप्स के ऑर्डर्स देना शुरू हुए। उस वक्त तक भी हम लोग कैप्स का काम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने अपना मॉडल चेंज कर लिया था कि लोकल लेवल पे अब हम काम नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इंटरनेशनली इसको लेकर जाएंगे। और फिर हमने पाकिस्तान की मार्केट को, पाकिस्तान के कस्टमर को छोड़ते हुए हमने आगे इंटरनेशनल कस्टमर को टच किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमें हमारी क्वालिटी के सही पैसे मिले और हमने इसको बेचा भी। लेकिन फिर एक वक्त आया कि लोगों ने और क्वालिटी गिरा दी और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी और फिर लोग परेशान हुए। लेकिन आप यकीन करें कि अभी भी आज भी मुझे मैसेजेस आते हैं और इस काम को छोड़े हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं। वो इसलिए मैंने छोड़ा कि लोगों ने क्वालिटी को गिरा के प्राइस गिरा दी और लोगों ने उस लो क्वालिटी की कैप को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, लो क्वालिटी इसके अंदर मुख्तलिफ पहलुओं से होती है, वो किस पहलू से होती है वो मैं इस पर डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मार्केट है, सस्ती चीज़ भी होनी चाहिए, महंगी चीज़ भी होनी चाहिए, लो क्वालिटी की भी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की भी होनी चाहिए। लेकिन जो क्वालिटी मैंने मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी, एक दो बड़े ब्रांड्स के अलावा, उनके तो हैं ही बहुत अच्छे, जिनका मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अच्छी तरह समझते होंगे, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, तो वो तो अच्छे होंगे ही। लेकिन
उनके बाद जो एक लोकल पैटर्न पे देखा जाए तो वो हमारा एक नाम था, बहुत अच्छा नाम था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग आ गए तो हमें स्किप करना पड़ा और लास्ट 2-3 ईयर्स पहले मैंने इस काम को पाकिस्तान में बंद कर दिया। और 1-2 बार हमने एक्सपोर्ट की कैप्स, ताकि जो बाहर के रहने वाले लोग हैं वो हमें अच्छी क्वालिटी के अच्छे प्राइस देते हैं, क्योंकि उसी में हक अदा होता है। फिर काम करने का मज़ा नहीं आता जब आपकी क्वालिटी और आपकी एफर्ट, आपकी इन्वॉल्वमेंट काम में अच्छी हो, लेकिन आपको उसके हिसाब से पैसा ना मिल रहा हो। तो चूँकि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होता है और कस्टमर की जो इंटरेक्शन है, कस्टमर की जो हमारे साथ इंगेज होना है वो बहुत ज़्यादा है। यानी एक कैब को डील करने में साइज़ का इशू, क्वालिटी का इशू, कलर्स का इशू, डिज़ाइंस का इशू, तो ये बहुत सारी चीज़ों टॉक्सिक बन जाती हैं। तो इसको सामने रखते हुए जब हमें उस तरह का ओवरकम नहीं मिल रहा था तो फिर हमने इसको बंद कर दिया। तो अब बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप दोबारा शुरू करें, क्योंकि जो क्वालिटी आप दे रहे थे अभी तक हमें वो 1-2 ब्रांड के अलावा नहीं मिल सकी। लेकिन जो 1-2 ब्रांड हमें अभी दे रहे हैं उनकी प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा है, तो आप कुछ ऐसा करें। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया है। पिछले 2 साल में बार बार मुझे कस्टमर टच कर रहे हैं कि आप कुछ करें, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत मुनासिब प्राइस में हो और जो आपकी क्वालिटी हो। और वाकई में मैं ये कहता हूँ कि बहुत अरसा दराज तक तो हम वो क्वालिटी नहीं दे सके, लेकिन जब हमने इस फील्ड को छोड़ा था तो अच्छी क्वालिटी देते हुए छोड़ा था, ना कि लो लेवल पे आके हमने छोड़ा था। अब आप लोगों ने मुझे ये मशवरा देना है कि क्या हमें कैप्स का काम को दोबारा शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सामने होनी चाहिए, वो भी आप मशवरा दे सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कैप्स के अंदर, उसकी क्वालिटी को लेकर, उसके कलर्स को लेकर, उसकी प्राइसेस को लेकर, वो क्या होनी चाहिए, वो आप अपना इसमें कर सकते हैं। तो हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम इसको, अगर हमने इस काम को दोबारा किया तो ऐसी चीज़ इस पैटर्न से हम करेंगे कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। और उसमें खालिस्तन हमारी नीयत ये होगी कि सिर्फ़ और सिर्फ कम सैलरी वाले बंदे को या मदरसे के उन बच्चों को जो खुद कैप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी ब्रांडेड कैप उसके सर पे आप लोग दिखेंगे। हमारी ये नीयत होगी आने की। लेकिन आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्या हमें इस वक्त मार्केट को देखते हुए काम करना चाहिए कैप्स का या नहीं? आपके कमेंट सेक्शन में, और आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह।